आज हम इस वीडियो में 1857 के विद्रोह के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर लिखना है। तो साथ में आपको आंसर लिख लेना है, कोई पेन या रजिस्टर में, या साथ में यहाँ पर आप दे सकते हैं आंसर। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ से प्रारंभ। ठीक है, और भी आपको क्लासें लेनी तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासें आपको मिल जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये भारतीय सिपाही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित थे, वो किससे संबंधित थे, वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, विद्रोह का सूत्रपात किया था, वे संबंधित थे, तो वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, लखनऊ से। और लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था साथियों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1957 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो वो थे साथियों मंगल पांडे। तो आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे, इन्होंने सबसे पहले मना किया था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, नाना साहब ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो वो था साथियों हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया था, समर्थन किया था, तटस्थ रहे थे, विरोध संघर्ष किया था। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति के तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ने विद्रोह किया, ने समर्थन किया, ने शासकों के विरोध संघर्ष किया। तो इसमें राइट हो जाएगा तटस्थ रहे थे शिक्षित मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो लॉर्ड फार्मस्टन है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो राइट हो जाएगा साथियों, नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नामधारी सिखों ने पंजाब से विद्रोह किया था। तो
अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? कुंवर सिंह थे। और इनका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। आपको डेट भी याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में डेट पूछी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इस राइफल का भी आपको नाम याद रख लेना है कि एनफील्ड राइफल इसका नाम था, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली। और ये भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी जनवरी 1857 में साथियों। ठीक है, जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है वो है साथियों पील आयोग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे साथियों मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो साथियों मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे साथियों कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह है, ये मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असफल हुआ था साथियों किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। कि सामान्य योजना नहीं थी और ना केंद्र में कोई संगठन नहीं था, इसके कारण ये असफल रहा था 1857 का विद्रोह। तो ये आपको ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, वो कौन थे? वो थे साथियों जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन दोनों ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था? तो राइट हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था साथियों। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वो थे साथियों खान बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने भाग लिया, लक्ष्मीबाई ने लिया, बहादुर शाह जफर ने लिया, भगत सिंह ने उस टाइम भाग नहीं लिया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? वो कौन थे? चंद्रशेखर नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे नहीं थे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शहादत खान है, इन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे थे, इनका मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का इनका मूल नाम था साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित ने तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और नई राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आर.सी. मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है कि ये कथन किसका है, पूछा जा सकता है। तो आर.सी. मजूमदार का है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो राइट हो जाएगा इसमें 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे पहले मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था और 10 मई 1857 को हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया?
और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो मित्र ने धोखा किसको दिया था? तो साथियों तात्या टोपे को एक उनके मित्र ने धोखा दिया था, तो अंग्रेजों ने उन तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो क्षेत्र कौन सा है? झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था। तो साथियों इस पर आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्तौड़ है। ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है। और चित्तौड़ है कहाँ पर? राजस्थान में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को, तो किस तारीख को दिल्ली पहुंचे थे? तो साथियों 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है, 12 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने किया था। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? कि बिहार में जगदीशपुर है, उसमें विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो वह साथियों टेलर एवं विसेट आयर को, ठीक है। और जगदीशपुर के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे साथियों निकलसन। इनकी यहाँ पर दिल्ली विद्रोह के दमन के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? निकलसन थे। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो किस स्थान पर हुई थी? तो वो था साथियों लखनऊ में। हैवलॉक की मौत हो गई थी, इन्हें दमन किया था वहाँ पर लखनऊ में, तो उस समय इनकी मौत हो गई थी। ये हैवलॉक है, ये अंग्रेज अधिकारी है, तो ये ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो वो थे साथियों बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को, बेंजामिन डिज़रायली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वो कौन थे? वो थे साथियों वीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। तो वीडी सावरकर इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम परिणित हो गया? तो ये किसने कहा था कि ये किसका मत है कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ये किसने कहा था? ये कहा था एस.एन. सेन ने, ठीक है, एस.एन. सेन ने कहा था। ये उनका मत है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था साथियों कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये कार्ल मार्क्स ने किया था, कहा था। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो वो कौन थे? वो थे मेवाड़ के राजा, इन्होंने मदद नहीं की थी। कश्मीर के शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी। सतलज के इस पार के राज्य के सिक्कू ने की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो वो है साथियों बहादुर शाह, ठीक है, मुगल सम्राट थे ये बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ पर गिरफ्तार किया था और किसने गिरफ्तार किया था?
तो हुमायूं की कब्र के पास इनको गिरफ्तार किया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था कि इनको बहादुर शाह सेकंड को। ये एक मुगल सम्राट थे, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इनको मतलब पकड़कर कहाँ पर इनको रखा था? तो रेंगून जेल में इनको रखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, गिरफ्तार करके रेंगून जेल में इनको निर्वासित कर दिया गया था, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि इनको बहादुर शाह सेकंड को। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो कौन थे? वो थे कैंपबेल। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज है, इन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो ये किसके बारे में कहा था? ये कहा था लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, और लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो ये आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कमल और चपाती है, यह निश्चित किया गया था 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये भी डेट आपको ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो आधुनिक इतिहासकार कौन है जिसने 1857 क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वो थे वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था? वो थे एस.एन. सेन, ये सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद है, यहाँ पर इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? वो थे साथियों मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद के नेता थे। तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। साथियों ये 50 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एक बार और देख लेना है। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 50 में से, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखना है। धन्यवाद, जय हिंद।